इस वक्त रायवंड इज्तिमा में मौजूद हैं और आप मेरे अकम में देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में जो हाज़रीन हैं वो भी मौजूद हैं और ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से इज्तिमा में हिस्सा लेने हाज़री करने आए हैं। और यहाँ पे मैं आपको थोड़े से इंतज़ाम दिखाता हूँ। यहाँ पे एक तो ट्रैफिक के बड़े बेहतरीन इंतज़ाम हैं, दूसरा यहाँ पे सिक्योरिटी के बड़े बेहतरीन इंतज़ाम हैं। यहाँ पे बाकायदा तौर पर वॉक थ्रू गेट्स लगाए गए हैं और वो आपको स्कैन भी करेंगे, वो आपको जो है देखेंगे भी। उसके बाद आप जैसे ये गेट से गुजरते हैं और अगर आपके जेब में कोई ऐसी वैसी चीज़ होगी तो बोलने लग जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे एक मुहाफिज भी खड़ा हुआ है जो हर शख्स को जो है वो साथ साथ चेक भी कर रहा है और ताकि किसी भी किस्म की कोई हंगामी सूरत हाल से जो है बचा जा सके। नाज़रीन, हम रायवंड इज्तिमा का जो दाखिली रास्ता है उससे दाखिल हो चुके हैं और आप मेरे अकम में देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में लोग जो हैं ये वॉक थ्रू गेट से गुजर रहे हैं। फिर यहाँ पे जो जवान मौजूद हैं उनके हाथ में मेटल डिटेक्टर वो जो डिवाइस है वो मौजूद है, वो उससे सर्च भी कर रहे हैं। उसके बाद अगर किसी के पास बैग मौजूद है तो इस अंदाज में उसकी बैग की तलाशी भी की जा रही है, क्योंकि बहुत से हज़रात बैग्स के साथ आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 3 दिन के लिए उन्होंने स्टे करना है। तो उनको जो ज़रूरी सामान होता है वो साथ लाना पड़ता है। चार्जर, जैसे देखें कि अंदर चार्जर पड़ा हुआ है, दीगर जो सामान होता है, चादर, कपड़ा, तो इसको सर्च करना बड़ा ज़रूरी है। और पंजाब पुलिस के जो जवान आप देख सकते हैं कि अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और ये इसलिए ज़रूरी है कि अंदर 12 से 13 लाख लोग जो है इज्तिमा में शिरकत के लिए आए हुए हैं। कोई भी शख्स, कोई भी शरपसंद नाज़िर किसी भी किस्म की कोई ऐसी चीज़ ले जाता है तो बहरहाल परेशान कुन होगा। तो बहरहाल इस एंट्री पॉइंट पे बड़े बेहतरीन इंतजाम हैं और हर शख्स को, कोई खासो आम, कोई गाड़ी में आए, कोई BMW में आए, कोई पैदल आए, कोई 4 गार्ड लेके आए, उसको इन्हीं 3 या 4 लाइनों में से गुजर के, इस वॉक थ्रू गेट से गुजर के, ये देखें वॉक थ्रू गेट से गुजर के उसके आगे जवान खड़े हुए हैं। जवान के हाथ में मेटल डिटेक्टर मौजूद है। उससे सर्च करवाने के बाद, अपना बैग चेक करवाने के बाद फिर वो इज्तिमा का जो वो रास्ता है उस पर वो आएगा और इज्तिमा में जाके जो है वो दाखिल होगा। हमारे साथ DSP शहजादा नजीब भट्ट साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी सर, कैसे हैं आप? सर, बड़े बेहतरीन इंतजाम हैं, मैं देख रहा हूँ आप खुद भी यहाँ पे मौके पे मौजूद हैं। तो थोड़ा सा इस हवाले से बताइए कि नॉर्मली मैंने देखा कहीं भी कोई इज्तिमा हो तो कोई बड़ी गाड़ी आए, उसके लिए रास्ता अलग होता है, उसके प्रोटोकॉल्स अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई गार्ड के साथ आए, कोई अमीर है, गरीब है, उसके लिए एक ही रास्ता है और एक ही प्रोटोकॉल है। ये एक ऐसा इस्लामिक इवेंट है कि इसमें ये सब लोग अल्लाह के मेहमान हैं और हर बंदा जो ना VVIP है यहाँ। बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर अल्लाह की भी मेहरबानी है कि अल्लाह ने इस मुकाम को एक बड़ा शर्फ बख्शा हुआ है। तो इंतज़ाम फिर सबसे पहले अल्लाह की तरफ से सलामती है, उसके बाद हमारे सीनियर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है इस इवेंट के ऊपर। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता दिया कि मजहबी इवेंट है ये। जी जी। तो इसमें और यहाँ पे लाखों की तादाद में लोग जो हैं पूरे पाकिस्तान से शिरकत करने के लिए बिल्कुल पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे शिरकत के लिए आते हैं और एक भी ऐसा कोई वाक़या, कोई रुनमा नहीं हुआ। अल्लाह की फजल करम से हमारी पंजाब पुलिस के, लाहौर पुलिस के इंतज़ाम जो हैं वो बड़े अच्छे हैं। ठीक है, ठीक है। लेकिन अल्लाह की सलामती में पहले कहूँगा कि इससे पहले अल्लाह की सलामती, अल्लाह की मदद। लेकिन हाँ, वो ऊँट वाली बात है ना कि अल्लाह ने कहा था कि ऊँट बांधो और तो फिर तवक्कल मुझ पे करो। बिल्कुल ऐसे तो ऐसे ही है कि तवक्कल अल्लाह पे है, बाकी जो है ना मामलात वो हम कर रहे हैं। अच्छा DSP साहब, मुझे ये बताएं, भी बार बार जो है ना वो चेकिंग करते हैं, देखते हैं। उसके बाद हमारे जो कैमरे लगे हुए हैं, CCTV कैमरास, इस पे वो देखते हैं, इंस्ट्रक्शंस वहाँ से देते हैं कि ये फलानी जगह पे ये मामला गड़बड़ है, यहाँ पे ड्यूटी नहीं है, इस तरह नहीं है, हम उसी वक्त रिमूव करते हैं। मैंने देखा यहाँ पे SP साहब खुद भी मौजूद थे। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि पीछे जिस अंदाज में ये बैग की चेकिंग हो रही है, मुझे सुनने में आया कि यहाँ पे कमोपेश 8-10 लाख के करीब लोगों ने शिरकत की है। तो बड़ा मुश्किल नहीं होता एक एक फ़र्द का बैग चेक करना, क्योंकि हर शख्स बैग तो लेके जी जी, हमने ना ये डिवाइड किया हुआ है। फिर हमारे पास मेटल डिटेक्टर मौजूद है। ठीक है। फिर उसके बाद शार्प आइस के जो लोग हैं ना, हमारे पुलिस मुलाजमीन, जिनकी वो कोना मश्क है, वो उनको एक पहचान होती है कि ये बंदा मशकूक है, उसकी चाल डाल, उसकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो बताती है कि चोर की दाढ़ी में तिनके वाला हिसाब। क्या आपने तिनका ढूंढ? जी, आपने देख लिया कि बड़ा चेक करके, तो जो अभी आपने देखा एक सिलेंडर वाला रोका था, वो बड़े सीक्रेट तरीके से इसको ले जा रहा था। ये बैन है बिल्कुल सिलेंडर अंदर लेके जाना। उसका मकसद गलत नहीं हो सकता, वो मेरा चाय पानी कुकिंग के लिए वो 3 दिन के मेहमान आते हैं ये। लेकिन ये फैसला जमात का भी और पुलिस का मुश्तरका फैसला था कि सिलेंडर को जो है ना वो इजाज़त ना दी। हाँ, कि कोई भी वो सिलेंडर फटे, वो देख ले, वो नहीं जाने दिया, उसको वापस कर दिया। तो ये जिसको कहते हैं कि चेकिंग, ये है। और हम अपने इंतजाम तो हम खुश हैं, पब्लिक भी खुश है, बड़ा अप्रिशिएट करते हैं लोग, हमें कह के जाते हैं जी बहुत अच्छे इंतजाम है। फिर हमने इंस्ट्रक्शन दी थी अपने तमाम मुलाजमीन को कि आपने किसी किस्म की कोई मिसबिहेव, कोई बदअखलाकी नहीं होना, क्योंकि ये अल्लाह के मेहमान हैं। ये कोई ऐसा इवेंट नहीं है कि दुनिया के लिए, दुनियावी काम करने नहीं है, ये अल्लाह की रज़ा के लिए यहाँ जमा हुए हैं। और इसमें हमारे पाकिस्तान के लिए भी ये दुआ करेंगे, सारे उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ होगी
जैसे कल दुआ है उसमें बहुत सी शिरकत करेंगे लोग। अच्छा, मुझे बताएं कि शहजाद साहब कि यहाँ पे पाकिस्तान भर से तो लोग आते हैं, मैं देख के आया हूँ, कोस्टर्स खड़ी हैं, कोई डेरा इस्माइल खान से, कोई कोयटा से, कोई पता नहीं कहाँ से आया हुआ है। क्या बैरून मुल्क के भी कुछ मेहमान आते हैं यहाँ पे? आते हैं बैरून मुल्क? जी, बैरून मुल्क से आए हैं। मैंने एथोपिया के देखे हैं, यमन से, मुख्तलिफ ममालिक से जो है ना वो लोग आए हुए हैं। अफ्रीकी ममालिक से बहुत से लोग, आपने देखे होंगे नीगरो जो है, बहुत से लोग आए हैं। अच्छा, एक और चीज़ बता दें कि यहाँ पे आप लोग जो पंजाब पुलिस के जवान, डॉल्फिन के जवान, क्या ये 24 घंटे तैनात हैं और ये किस अंदाज में जी ड्यूटी दे रहे बिल्कुल, हैं? ये शिफ्ट वाइज है, ये शिफ्ट बनी हुई है। उस शिफ्ट के मुताबिक जो है ना वो हर शिफ्ट के इंचार्ज जो है, एक एसपी साहब हैं, उसके बाद डीएसपी है, फिर इंस्पेक्टर साहिबान, इसी तरह ये एसआईज और ये कांस्टेबल्स, हेड कांस्टेबल्स। और ये क्या चेंज होते रहते हैं 3 शिफ्ट में? जी, इनकी रोटेट होती है, 3 शिफ्ट में ड्यूटी है और ये अपनी ड्यूटी के टाइम पे फ़ौरन पहुंचते हैं। पहले वाले चले जाते हैं, दूसरे वाले फिर संभाल लेते हैं अपनी कमांड जो है। अच्छा, ओवरऑल एक नफरी का अगर आप आइडिया देख सकें कि पूरे इस इज्तिमा में ओवरऑल, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि आपकी मतलब कि डिपार्टमेंट मुख्तलिफ होगा, दीगर डिपार्टमेंट भी हैं, एक ओवरऑल आपकी परसेप्शन क्या कहती है कि कितने एहलकारान पंजाब पुलिस और डॉल्फिन थाउजेंड्स के हिसाब से हैं। अच्छा, थाउजेंड अनगिनत, हाँ जी, हमने खासी तादाद में नफरी लगाई हुई है अल्हम्दुलिल्लाह कि कहीं कोई ऐसा इशू क्रिएट ना हो। ठीक है, हाँ ठीक जी, है। इंतजामात अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हैं अल्लाह के फजल करम से। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शहजादा नजीब भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पे मामला देखिए, पंजाब पुलिस बाहर भी मौजूद है, अंदर भी मौजूद है, फिर उसके अलावा ट्रैफिक पुलिस बड़ी बेहतरीन काम कर रही है, रोड्स क्लियर हैं और लिफ्टर मौजूद हैं और किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए एम्बुलेंसेस भी मौजूद हैं, पुलिस के डाले मौजूद हैं, फिर वो जो अगर पानी की ज़रूरत है तो टंकियां अंदर आ जा रही हैं, लेकिन किसी भी शख्स को बगैर तलाशी के इजाज़त के अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। ये देखें, ये वो वॉक थ्रू गेट है, ये वो वॉक थ्रू गेट है जिससे हर शख्स को जो है चेकिंग करने के बाद, बाकायदा तौर पे सर्च करने के बाद, उसको अगर उसके हाथ में कोई बैग है उसकी तलाशी लेने के बाद फिर उसको इज्तिमा का हिस्सा बनाया जाएगा, ताकि किसी भी किस्म का कोई जो हंगामी सूरत से बचा जा सके। वो देखें कि लिफ्टर अंदर लेके जा रहे हैं, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे जब एक मामला होते हैं तो इंतजामात को इंश्योर करने के लिए अंदर जो है इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। नाज़रीन, रायबंड इज्तिमा में मौजूद हैं और इस बार यहाँ पे लाखों की तादाद में पाकिस्तान भर से लोगों ने शिरकत की। इंतजामात बड़े बेहतरीन थे। तो मैं यहाँ पे आया तो SP डॉल्फिन शमीर खालिद साहब मौजूद थे, जो कि अपने जो जवान हैं उनको ब्रीफिंग दे रहे थे। इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल ठीक। सर, हर साल लाखों की तादाद में लोग आते हैं, इस इज्तिमा का हिस्सा बनते हैं और हर साल मैंने देखा कि ट्रैफिक के मामले बड़े अजीबोगरीब होते हैं, लेकिन अभी मैं आया हूँ तो ट्रैफिक के मामला भी बड़े बेहतरीन हैं, गाड़ियाँ बड़ी अच्छे अंदाज में पार्क हुई हुई हैं। तो थोड़ा सा बताएं कि इस बार क्या प्लान से कितनी नफरी लगाएगी, क्या मामला था? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। इस सफ़र रायबंड इज्तिमा में हमारी 3 शिफ्ट्स में ड्यूटी सर अंजाम दी जा रही है। 8-8 घंटे की हमारी 3 शिफ्ट्स हैं, उसमें 3000 के अराउंड हमारी डिप्लॉयमेंट है। उसमें डिफरेंट तरह की डिप्लॉयमेंट है, पेट्रोलिंग की डिप्लॉयमेंट है, फिर हमारी पिकेट्स हैं। ये रायबंड इज्तिमा के 1 किलोमीटर के रेडियस में इर्द गिर्द तमाम आने जाने वाले रास्तों पे हमारी पिकेटिंग हुई है। इसके अलावा वॉक थ्रू गेट्स के थ्रू स्कैनिंग की जा रही है, हमारे मेटल डिटेक्टर्स के थ्रू, ये आप देख सकते हैं कि तमाम जवान चेकिंग कर रहे हैं। कैमरास के थ्रू सेफ सिटी के उनकी कंट्रोल रूम की वहीकल यहाँ पे मौजूद है। पंडाल के अंदर हमारी पुलिस कैंप्स इस्टेब्लिश्ड हैं। तो इस तरह डिफरेंट तरीक़ों से इज्तिमा को सेव करने की जिम्मेदारी है। शमीर खालिद साहब, मुझे बताइएगा कि कितने एंट्री पॉइंट या एग्जिट पॉइंट आपने बनाए हैं और क्या हर एंट्री पॉइंट में इसी तरह से वॉक थ्रू गेट्स और जवान इस तरह से जो है सर्च कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हमारे एक आउटर मोस्ट कॉर्डन है, उसके बाद एक हमारा इनर कॉर्डन है और फिर हमारा पंडाल का एरिया है। तो आउटर मोस्ट कॉर्डन से हमारी गाड़ियाँ और व्हीकल्स और इसके अलावा मोटरसाइकिल्स की और बसेस की, PSP व्हीकल्स की जितनी आमदोरफ्त हो रही है, डिफरेंट उनकी नाकाबंदी करके उनकी चेकिंग की जाती है। फिर जो पैदल अफराद आते हैं उनके लिए हमारे 4 मेजर एंट्री पॉइंट्स हैं। इसके अलावा पंडाल के अंदर एंट्री के लिए 7 एंट्री पॉइंट्स हैं। तो इन तमाम एंट्री पॉइंट्स और चेकिंग बैरियर्स के थ्रू इज्तिमा को सेफ बनाने की कोशिश की जाए।